बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। दश लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। महानुभाव, अपन लोग सब बचपन में एक दोहा हमेशा पढ़ते थे और मेरे हिसाब से सभी को याद भी है कि गुरु गोविंद दोनों मिले, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। और ये बात अक्षरत 100% हमारे गुरु जो यहाँ विराजमान है डॉक्टर किरण प्रकाश जी शास्त्री पर लागू होती है। वह हमें पिछले 4 दिनों से बहुत ही सरल भाषा में यही बताते आ रहे हैं कि तुम जितना अपने आप को हल्का महसूस करोगे, अपने आप को हल्का रखोगे, उतने ही जल्दी जीवन में ऊपर उठोगे और तुम्हारा प्रभु से मिलन हो जाएगा। वरना तुम इस संसार में यूं ही भटकते रहोगे। वास्तव में बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है, यह तो बात 100% सही है। साथ ही मैं आपको ये एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने हमारे पंडित जी जो यहाँ विराजमान है उनके नाम पर गौर किया है क्या? उनका क्या नाम है? किरण प्रकाश। यानी अपने ज्ञान की किरण से हमारे जीवन में अंधकार को मिटाने वाले और पूरे जीवन को प्रकाशमय करने वाले ऐसे किरण प्रकाश जी हमारे समक्ष मौजूद है, जो भक्त को भगवान बनाने की प्रक्रिया में अपनी जिनवाणी के ज्ञान से हम सबको आलोकित कर रहे हैं। ऐसे माँ सरस्वती के भरत पुत्र को मैं कहना चाहूँगा कि माँ जिनवाणी जिनके अधरों में रहती है, माँ जिनवाणी जिनके अधरों में रहती है, भटक रहे राही को जो पथ दिखलाते हैं, चलते फिरते तीर्थ है ये जो जन जन में बच जाते हैं, ऐसे पंडित जी को हम सादर शीश झुकाते हैं, ऐसे पंडित जी को हम सादर शीश झुकाते हैं। और मेरा निवेदन पंडित जी से कि आज 10 लक्षण धर्म का उत्तम सत्य दिवस है, उसके बारे में हमें जानकारी दे। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। किरण भाई जी रेडी दे दो, आज में नहीं लाया, भूल गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो,
जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं। जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, प्रणमो सतत केवल ज्ञान पाने। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री जराट नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा अनुशासन प्रिय था। जैसे राजा का लक्षण हुआ करता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। नीति न्याय कहता है कि जैसे एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसके सब सुख दुख में साथ देता है, उसी प्रकार वो राजा भी अपनी पूरी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से भरण पोषण करता था, पूरा पालन करता था। जैसे राजा अपनी प्रजा को प्रेम करता था, प्यार करता था, उसी प्रकार प्रजा भी अपने राजा को बहुत चाहती थी। राजा चूँकि राज्य अवस्था या राजा की जो परंपरा हुआ करती है, इतिहास में हम देखते हैं कि वहाँ राजा का चुनाव नहीं होता, राजा का पुत्र ही राजा बन जाता है। राजा का पुत्र ही पहले युवराज बनता है और युवराज से बनते बनते राजा अपना स्वयं का त्याग पत्र देकर संन्यास धारण करके अपने पुत्र को राजा बना देता है। और उस राजा बनने के बाद में सबसे विशेष बात ये कि प्रजा उसको स्वीकार करती है। प्रजा के मन में ये भाव नहीं आता पहले वाले राजा अच्छे थे, अभी वाले खराब है। लेकिन राजा का जो गुण हुआ करता है, राजा का जो अपने आप में एक राज्य अवस्था को धारण करने के बाद उसकी जो शिक्षा हुआ करती है, उसमें वो राजा बिल्कुल खरा उतर रहा था। लेकिन उस राजा के मन में एक विकल्प हमेशा रहता था। वो हमेशा ये सोचता, क्या पता मुझे मेरी प्रजा कितना प्रेम करती है, क्योंकि मैं तो बहुत कर रहा हूँ।
उसका कारण था राजा एक आंख से काना था। मैंने जैसा बताया कि राजा को चुनने का अधिकार प्रजा को नहीं था। राजा के पुत्र संतान पैदा हुई, अगर वो काणी हो गई तो बोलो कहलाएगी, तो फिर भी वो राजा का बेटा ही। बोलो, हमारा बेटा हमारी संतान कैसी भी हो, माता पिता के लिए बोलो राजा बेटा है कि नहीं? बोलो, हम अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने संतान को क्या बोलते हैं? मेरा राजा बेटा मेरा राजा बेटा। ये बोल करके हम उसकी तारीफ के साथ साथ अपने आप को भी राजा बना रहे। कोई भी हो, व्यवस्था है संसार की। लेकिन राजा के मन में ये विकल्प रहता था कि मैं एक आंख से काना हूँ, सर्वांग सुंदर नहीं हूँ, क्या पता लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। उसके मन में विचार आया, चलो आज परीक्षा लेते हैं लोगों की। उसने अपने मंत्री से राय मशविरा करके और कहा कि हमारे पूरे राज्य में कितने अच्छे अच्छे चित्रकार हैं जो बहुत अच्छी फ़ोटो बनाना जानते हैं, बहुत अच्छी चित्रकला जानते हैं। उन सबको बुलाओ और बुला कर के कहो राजा साहब की फ़ोटो बनानी है, राजा साहब का चित्र बनाना है, और जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। मंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक। अगले दिन उसने अनाउंस करवा दिया। राज्य के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी चित्रकार वहाँ पर उपस्थित हुए, वहाँ आए और आकर के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर राजा के चित्र बनाए। किसी ने राजा का राजमहल में राजा बैठे हुए हैं राज सिंहासन पे, किसी ने चित्र बनाया राजा आराम से बगियान में घूम रहा है, बगीचे में घूम रहा है, किसी ने चित्र बनाया चारों तरफ सेवक खड़े हाथ जोड़ करके और राजा वहाँ पर बैठा हुआ है, किसी ने चित्र बनाया राजा अपनी रानी साहिबा के साथ में आराम से उद्यान में बगीचे में बैठ कर के प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। सब तरह अपने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी अपनी कल्पना शक्ति से सबने अच्छे से अच्छा प्रयास किया। अब चूँकि सबसे अच्छा चित्र कौन सा है उसका निर्णय राजा को स्वयं करना, और कोई जज नहीं है, राजा स्वयं जज है, राजा स्वयं न्याय देगा। सारे चित्रों को देखने के बाद राजा ने कहा ये 3 चित्र एक तरफ रख दो, बाकी चित्रों को हटा दो, सब अच्छे हैं, सबको सांत्वना पुरस्कार मिलेगा, चिंता नहीं। लेकिन इन 3 चित्रों को थोड़ा ध्यान से गौर से देखें, जिन्होंने ये बनाया बहुत अच्छे बनाए और बहुत अच्छे तो बनाए। जरा देखा पहला चित्र, उस पहले चित्र में राजा को राज्य सभा में राज सिंहासन पर बैठाया हुआ दिखाया गया है। वो उस अवस्था की फोटो है जिस अवस्था में उसके पिता ने उसे राज्य पद पर बैठाया था। जिस समय उसको राजगद्दी मिली थी, उस समय जैसे किसी को कोई ऊंचा पद मिलता है उसकी कितनी प्रसन्नता होती है, उसे कितनी खुशी होती है, उसे कितना आनंद आता है। आज इतने दिनों से मैं जिस सिंहासन पर बैठने के लिए मन में भाव कर रहा था, भाव वैसा भाव नहीं, लेकिन ठीक है कि मुझे आगे मुझे ही राजा बनना है, तो वो परिणाम तो कहीं ना कहीं मन में आता ही है। और उस दिन का चित्र उस चित्रकार ने बनाया क्योंकि उसने अपनी सजीव आंखों से उस राजा को पहली बार राजगद्दी पर बैठते हुए देखा था। उसके मन में भाव आया मैं बहुत सुंदर चित्र बनाऊं राजा का। उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, लेकिन चित्र बनाते बनाते वो चित्रकार भूल गया कि मुझे कैसा चित्र बनाना है। सुंदरता, राजगद्दी, राज सिंहासन, पूरी सभा सब लगी हुई है, लेकिन उस चित्रकार ने राजा जैसा था वैसा का वैसा ही चित्र बना दिया। राजा चूँकि एक आंख से काना था और जो चित्र बनाया, जो फोटो बनाई, उसमें भी उसने राजा की एक आंख काणी दिखा दी। क्या गलत किया, क्या गलत किया? जो है हकीकत।
जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो उस चित्रकार ने बताया। राजा को चित्र तो अच्छा लगा और उस चित्र को देख करके राजा अपनी पुरानी यादों में भी चला गया कि देखो, जब पहले दिन मैं बैठा था, भले ही आज मुझे 10, 15, 20 साल हो गए, मेरी अवस्था थोड़ी सी वृद्धावस्था की ओर चली गई, लेकिन इसने बिल्कुल मुझे नौजवान युवा युवराज पद से राज्य पद पर बैठाया था, उस समय का चित्र बनाया। राजा ने दूसरा चित्र देखा। उस दूसरे चित्र को देख करके राजा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दूसरे चित्र में वो उसकी रानियों के साथ में बहुत आनंद मना रहा है। प्रकृति के बीच में बैठ करके वो अपने रानियों के साथ में उस प्रकृति का आनंद ले रहा है। वो बहुत सुंदर चित्र, बहुत अच्छा चित्र। राजा ने कहा, चित्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये शक्ल तो मुझसे मैच ही नहीं हो रही। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में जो मेरा चेहरा है, जो मेरी आंखें हैं, जो मेरा शरीर है, जिस तरह का है, वो मजा नहीं आया। ये चित्र प्रिय तो है, लेकिन सत्यता नजर नहीं आ रही, क्योंकि उस चित्रकार ने उस राजा की दोनों आंखें बना दी थी। तीसरे चित्र की तरफ राजा बढ़ा और उस तीसरे चित्र को देख करके राजा बहुत संतुष्टि को प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। जितना आनंद पहले और दूसरे चित्र को देखने में आया था, उससे कई गुना ज़्यादा आनंद उसको उस तीसरे चित्र को देखने में आया, क्योंकि तीसरे चित्र में राजा को शिकार खेलते हुए दिखाया गया। चूंकि राजा शिकार प्रिय था, शिकार प्रिय था। उस चित्रकार ने इमेजिनेशन की, एक घना जंगल पीछे है और सामने कोई पशु पक्षी हो या नहीं हो, उसको बिल्कुल तीर चलाते हुए दिखाया। और तीर चलाते समय एक आंख अपने आप बंद हो जाती है, और उस राजा की तो परमानेंट बंद थी। एक आंख से वो राजा काना था। चित्रकार की कल्पना शक्ति देखिए। उस चित्रकार ने राजा का जो वो चित्र बनाया, उसने उसको बहुत सुंदर बनाया। राजा की शूरवीरता दिखाई, राजा का साहस दिखाया, राजा का अपने आप में शौर्य, पराक्रम, बल सब कुछ दिखाते हुए राजा को दृष्टिगोचर किया, राजा का सुंदर चित्र बनाया। एक आंख स्वभाव से ही बंद थी, और जब उसने वो चित्र बनाया तो उसमें अपने आप बंद भी हो गई। राजा ने कहा, इस चित्र को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि ये सत्य भी है और प्रिय भी है। तीनों चित्र को अगर अपन देखें, पहला चित्र प्रिय तो था, लेकिन सत्य नहीं था। दूसरे चित्र में सत्यता थी, लेकिन प्रिय नहीं लग रहा था, क्योंकि काना था। और तीसरे चित्र में राजा को सत्य भी दिखा दिया और दिखने में बहुत सुंदर भी बता दिया। नीतिकार कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है और हमें उपदेश मिल रहा है, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ वह सत्य, वह सच प्रिय भी होना चाहिए। हमने सत्य तो बोल दिया, और सत्य बोलने के साथ साथ बहुत बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आचार्यों ने ये उपदेश कहीं नहीं दिया कि आप लड़ाई झगड़ा करने वाला सत्य बोलिए। आप लोगों ने सब वो उदाहरण सुना होगा, एक मुनि महाराज जो सत्य महाव्रत के धारी हैं, जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो गाय वाला उदाहरण, गाय उधर से जा रही थी, कसाई पीछे से आया, उसने मुनि महाराज से पूछा, महाराज आपने गाय को देखा क्या? महाराज ने मना कर दिया, बोले इधर नहीं, इधर गई जानबूझ के, जबकि गाय इधर गई है। गाय इस तरफ गई है, फिर भी उस कसाई को उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, बल्कि सत्य होता है।
आज उत्तम सत्य धर्म हमें सत्य बोलने का उपदेश तो दे रहा है, लेकिन उस सत्य बोलने के साथ साथ हमें कब, कहाँ, कैसा, क्या बोलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। कहीं पर मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, बोलना तो बच्चा लगभग 1.5-2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए उसको पूरी जिंदगी लग जाती है। सीख जाता है, बोलना है उसको, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसका सलीका जिस व्यक्ति ने सीख लिया, समझ लेना उसके जीवन में सत्य धर्म आ गया। सते हितम यत् कथ्यम तत्सत्यम। सत्य धर्म किसे कहते हैं? सते हितम, सत माने जीव, प्राणी, संसारी प्राणियों के हित के लिए, जीवों के, प्राणियों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, उनका अच्छा करने के लिए जो कुछ भी कहा जाता है उसका नाम है सत्य धर्म। और जिसको बोलने से सामने वाले को कष्ट हो, जिसको बोलने से सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचे, वो सत्य होते हुए भी सत्य की कोटि में नहीं आता। पिछले 4 दिनों से हम अपने मन को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। मन, वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। ये 10 लक्षण धर्म, ये 10 दिन हमारे मन, वचन, काय को पवित्र करने के लिए आए हैं। जरा तथ्य के ऊपर चिंतन कीजिए। मन, वचन, काय, तीनों योगों को अपने आप में शुद्ध करने के लिए 10 लक्षण धर्म हैं। प्रारंभ के 4 दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय को हमने कम करके अपने मन को पवित्र किया। आज उत्तम सत्य धर्म का पालन करने का भाव रखते हुए हम अपने वचनों को, वचन योग को शुभ और पवित्र करेंगे। और आगे आने वाले संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म से हमारा शरीर पवित्र होगा, काय योग वश में होगा। ये 10 दिन बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए हैं, बहुत साइंटिफिक है। जरा इस बात पर कभी विचार करो, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन जिसने अपने जीवन में और कुछ आए या नहीं आए, इन 10 धर्मों को भी अगर अच्छी तरह से जान करके उसने अपने जीवन में अपना लिया तो समझ लेना उसका कल्याण हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। उत्तम सत्य धर्म हमारे वचन शुद्धि को प्रकट करता है। हम बोलें तो बोलने से पहले तोलें, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, बोलना तो बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कब और क्या, किसके सामने बोलना है, ये हमें होश ही नहीं रहता। संसार में देखा जाता है, बड़े से बड़े लोग हों, कोई भी प्राणी हो, हमारे माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो उनके सामने भी हम क्रोधपूर्वक बोल देते हैं, गुस्से में बात करते हैं, उनको अशोभनीय वचन बोल देते हैं, कठोर वचन बोल देते हैं, ऐसे वचन जो उनके प्राणों को घात पहुँचाए। क्या किया था? महाभारत का सिर्फ एक वाक्य था, अंधों के पुत्र तो अंधे होते हैं। इस एक लाइन ने पूरी की पूरी महाभारत मचा दी। हम और आप क्या सोचते हैं? जरा इस बात पर विचार करो। हमारे और आपके घरों में भी खूब महाभारत चलती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टीवी पे नहीं आती, वो टीवी पे नहीं आती, बाकी सबके घरों में खूब महाभारत चलती है। और उसका एक ही कारण है, हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारी वाणी, हमारे शब्द। हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं। बोलना मनुष्य की एक बहुत बड़ी पहचान है। किसी अनजान व्यक्ति से जब आप पहली बार मिलते हो तो आप उससे कैसे जानते हो
उसकी बातों से, उसके वचनों से, उसके बातचीत करने के ढंग से। कहीं पर भी आप यात्रा कर रहे हो, कहीं किसी के साथ, नए व्यक्ति के साथ में मिल रहे हो, तो मिलते हुए जब आप उससे बात करते हो तो बात में आपको उसकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, उसकी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा इसके विचार कैसे हैं, ये क्या सोचता है, इसका व्यवहार कैसा है। किसी भी टॉपिक में आप बात करना शुरू कर दो। हमारी पहचान हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से होती है। इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया में वचन वर्गणा, वचन शक्ति, भाषा वर्गणा तो 2 इंद्रिय जीव से प्रारंभ हो जाती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सबको मिल रही है वचन वर्गणा। लेकिन भाषा और शब्द रूप बोलने की ताकत मनुष्य पर्याय में प्राप्त होती है। उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि आज हम कुछ बोलने लायक बने हैं तो जीवन में हमेशा ध्यान रखो, जैसे मैंने कल कहा था ना, जैसे मैंने कल कहा था कि अपने निमित्त से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, इस तरह का प्रयास करें। अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाएं कि नहीं, मैं जैसा हूँ जितना है मेरे पास उतने मैं खुश हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यह संतुष्टि जीवन जीते हुए आज अपने जीवन में सूत्र बना लीजिए। मैं अपने शब्दों के माध्यम से किसी को कष्ट नहीं दूंगा। शब्द संभल कर बोलिए, इनके हाथ न पाओ। शब्द संभल कर बोलिए, इनके हाथ न पाओ। एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में घाव। सामने वाले को यदि हम मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो वो उसे अपने हृदय में स्थान देगा। और यदि सामने वाले को हम कड़वा बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, निंदनीय वचन बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो वो हृदय में पहले से बैठा हुआ होगा, तो भी वो हृदय से निकल जाएगा। शब्दों के माध्यम से हम किसी पराये व्यक्ति को अपना बना सकते हैं और इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने को पराया कर सकते हैं। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्द भले ही पुद्गल हैं, शब्द भले ही पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है सद्दो बंदो सूमो, द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र में शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल्य, शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये मत समझिएगा कि पुद्गल कोई असर नहीं करता। हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में ऐसे, नए नए पैदा हो जाते हैं खोपड़ियाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हमने कहा इधर आओ, 2-4 गाली सुनाओ बहुत जम करके, और ऐसी गाली सुनाओ कि वो नानी दादी सब याद करे उसकी, और फिर उसके बाद उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपने क्या किया? अब फिर उसके बाद उसको गुस्सा आए और वो आपके ऊपर गुस्सा करे या थप्पड़ वप्पड़ मारने की कोशिश करे, तो बोलना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो मैंने तो कुछ नहीं किया और मैंने तुमको मारा भी नहीं, मैंने तुमको मारा नहीं, मैंने तुमको कष्ट नहीं दिया, तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? शब्द तो पुद्गल होते हैं और तुम जीव हो। बोलो, तुम जीव हो या पुद्गल? हम जीव हैं या पुद्गल? जीव हैं, तो फिर ये पुद्गल असर क्यों कर रहा है हमारे ऊपर? पुद्गल प्रभावित क्यों कर रहा है हमको? जिनवाणी के शब्दों को सुन करके आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। गुरु के वचन सुन करके हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और वहीं संसार में यदि अपशब्द और बुरे शब्द बोले जाते हैं तो हम सामने वाले को मारने पीटने और लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन कहता है कि शब्द कुछ नहीं करते? कौन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? ये साक्षात उदाहरण आपके सामने है। अगर नहीं करते तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर भगवान ने जो शब्द दिए, तीर्थंकर भगवान ने जो उपदेश दिए, पढ़ो शास्त्र उठा करके,
असंख्यात असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण होता है एक तीर्थंकर से। सबकी बात नहीं कर रहा, एक तीर्थंकर से। जब आप पूरी उनके जीवन चरित्र को पढ़ोगे, संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको, एक तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं और गर्भ में आए नहीं उसके 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि हो रही है। बताओ, अभी तो भगवान आए ही नहीं और भगवान तो है ही नहीं अभी तो। 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि हो रही है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब हैं उस राज्य के, उस नगर के, सबको धनवान बना दिया भगवान ने अभी आने से पहले। आने के 9 महीने तक रत्न वृष्टि। वो धन्य है वो देवियाँ, वो अष्टकुमारियाँ, वो 56 कुमारियाँ जो माता के गर्भ का शोधन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है। जिस स्थान पर महाराज बैठने वाले हों, जिस पाटे पर महाराज बैठने वाले हों, अगर हमें ये अवसर दिया जाए कि आप इस पाटे को थोड़ा साफ कर दो, तो बताओ अपने आप को नौकर समझोगे, अपने आप को निम्न तुच्छ समझोगे या सौभाग्य समझोगे? बोलो बोलो ना, सौभाग्य। अरे हमें मौका मिल रहा है, हमें सौभाग्य मिल रहा है। जिस स्थान पर भगवान आने वाले हैं, जिस गर्भ में, जिस माता के गर्भ में भगवान आने वाले हैं, उस गर्भ को शोधन, उस गर्भ को सही शुद्ध करने का सौभाग्य जिन देवियों को मिलता है, धन्य हो जाती है वो, जीवन धन्य हो गया। निकट भव्य होती हैं, सामान्य नहीं होती, निकट भव्य होती हैं। और फिर उसके बाद में माता पिता धन्य, परिवार धन्य। सोचो दुनिया में वो पत्नी धन्य हो गई, वो सौभाग्य के साथ में बोलती है मेरे पतिदेव तीर्थंकर बनने वाले पतिदेव हैं। सोचिए जरा, एक महान आत्मा के अवतरण से दुनिया बदल गई, कितने लोगों का कल्याण हो गया। बचपन के जो दोस्त होते हैं तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकर बालक के, वो भी अपने आप में गर्व करते हैं, हाँ मेरा दोस्त कौन, मेरा फ्रेंड कौन है, आदि कुमार, पाश कुमार मेरा दोस्त है, हैं? संगति का असर थोड़ा बहुत तो आएगा कि नहीं आएगा? मित्रता का असर, संगति का असर आएगा। हर चीज में लगाइए। धन्य हो गए वो भगवान, भगवान के साथ उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब धन्य हो गए। और वो तो धन्य हो ही गए, जब दीक्षा लिए तो दीक्षा के साथ साथ जो राजा महाराजा उनके साथ दीक्षा लिए वो भी धन्य हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, पढ़िए पद्म पुराण में क्या लिखा है, समोषण का वर्णन हरिवंश पुराण में। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज कह रहे हैं हरिवंश पुराण में कि भगवान के उस समोषण को देख करके, बाकी और उपदेश तो बहुत आगे, उस समोषण को देख करके कितने ही देवी देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो भगवान का उपदेश तो सुना ही नहीं, और उपदेश को सुन करके तो तिर्यंच प्राणी भी संयम को धारण कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। मनुष्य भी, कितने मनुष्य वहाँ पर वहीं समोषण में दीक्षा ले लिए, समोषण में। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि भगवान उपदेश दे रहे हैं और इधर किन्हीं मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया, समोषण में बैठे बैठे ही। स्पष्ट समझिए इस बात को। एक आत्मा ने जो उपदेश दिया, जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उन शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है। मैं शब्दों की महिमा बता रहा हूँ। उत्तम सत्य धर्म पर हमें शब्दों की महिमा को समझना है। धन्य है वो भगवान जो जन्म से हित मित और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बताओ, जन्म से 10 अतिशय होते हैं, उसमें एक अतिशय ये भी होता है कि वो जन्म से हितमित और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उन्होंने कभी अपने मुख से अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से, कहाँ की पंक्तियाँ ये हैं? किसकी भावना? मेरी किसकी? दिख नहीं रहे, हाथ ऊपर करो। मेरी नाम की कोई लेडी है क्या यहाँ पे? हैं? आपकी भावना है?
जुगल किशोर जी की, वाह क्या बात है, तालियां। मुझे पता ही नहीं था मेरी भावना के रचयिता जुगल किशोर जी हैं, बस यही तो गड़बड़ हो गया। हम यही तो समझ रहे हैं कि ये मेरी भावना नहीं, ये तो जुगल किशोर जी की भावना है बस। अब कितना ही पढ़ लो कल्याण नहीं होने वाला, कितना ही पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, अब कल्याण नहीं होगा। ये पंक्तियां हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो जुगल किशोर जी की भावना है। सोचिए, ये मेरी भावना की पंक्तियां, मेरी खुद की भावना, दूसरी और किसी की नहीं। अम्मा जी, जुगल किशोर जी तो लिख के चले गए, ये मेरी भावना है, मेरी स्वयं की भावना है। सोचिए, उन्होंने जो भावना रखी कि जैसे मैं भावना भा रहा हूं, वैसे संसार का प्रत्येक प्राणी इन लाइंस को पढ़ते हुए, इन पंक्तियों को पढ़ते हुए, इस पाठ को पढ़ते समय अपने मन में ये भावना भाए, मैं भगवान, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं बोलूं, क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से मैं सामने वाले को अपना बना सकता हूं, इन्हीं दुर्वचन, इन्हीं कष्टदायक वचन, इन्हीं हिंसाकारक वचनों के माध्यम से मैं सामने वाले को पराया भी कर सकता हूँ। वाणी में ऐसी ताकत है कि वाणी वीणा भी बन सकती है और वाणी बाण भी बन सकती है। डिपेंड ऑन अस, हम कैसे शब्द बोलते हैं। शब्द हमारी पहचान है। आज आचार्य श्री हमारे मध्य से चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी हमारे समक्ष हैं। आज उनके शब्द आज भी हमारे पास में हैं और युगों युगों तक रहेंगे, ताकि भले ही ये आत्मा, भले ही ये शरीर, भले ही ये पर्याय चली जाए, लेकिन उसके बाद में याद किसको किया जाएगा? हमारे शब्दों को, हमारे व्यवहार को, हमारी पहचान को। मैंने बताया ना, उपदेश में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे तीर्थंकर के इस एक तीर्थंकर के जन्म लेने से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण हुआ। इतना सा निवेदन करूंगा बंधुओं, कभी इमेजिन करो, कभी आचार्य श्री की भक्ति कर रहे हो, कभी आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ा रहे हो, बस इतना मात्र नहीं उठाया और चढ़ा दिया, कभी चिंतन में लेकर के आओ कितने महान थे आचार्य श्री। अर्घ्य चढ़ाना तभी सार्थक होगा जब उनकी महानता का चिंतन करेंगे, और उस चिंतन में ला करके सोचो, इमेजिन करो, अगर कभी कल्पना शक्ति में जाओ, अगर दुनिया में आचार्य श्री नहीं होते तो क्या होता? थोड़ा सा संसार देखने की कोशिश करो। आज एक आत्मा ने, जब कभी मन में ये आपके परिणाम आए ना, यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, होता है, बहुत बार आता है, यार कोई भी नया काम शुरू करो या कुछ भी आपके अंदर परिवर्तन की भावना आए या कुछ भी ऐसी भावना आती है तो अपन से, यार मैं अकेला ही तो हूँ, मेरे साथ कोई लग ही नहीं रहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उस समय तीर्थंकर भगवान को याद कर लेना, उनके साथ में कौन लगा? वो भी तो अकेले थे। उस समय आचार्य श्री को याद कर लेना, उस समय आचार्य श्री अपने आप में अकेले ही थे, और अकेले ही रह करके उन्होंने कैसे अपना एक बड़ा संघ बनाया, कैसे इतने सारे व्रती बनाए, कैसे पूरी दुनिया को अपने आप में धर्म से जोड़ दिया। आज किस दृष्टि पे कहाँ कहाँ किस किस रूप में ले जाना चाहते हो? चाहे समाज के उत्थान की बात करें, चाहे देश के कल्याण की बात करें, चाहे आत्मा के कल्याण की बात करें, उन शब्दों की ताकत है, उन वचनों की महानता है, जिनके शब्द और जिनके वचन सुन करके हम सब उनके चरणों की ओर खींचे चले जाते रहे। बंधुओं, उत्तम सत्य धर्म हमें यही सिखाता है, सत्य तो हो, लेकिन वो सत्य हमारे शब्द अच्छे भी हों, मीठे भी हों, मीठे भी हों। यदि कड़वे शब्द हम बोलेंगे, बताओ उदाहरण समझो, जैसे किसी का मरण हो जाता है तो आप लोग क्या बोलते हो? अर्थी के साथ चलते चलते हैं, राम नाम अरिहंत नाम, ये बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? अरिहंत नाम सत्य है, मतलब अरिहंत भगवान का नाम सत्य है। वाक्य सही है कि नहीं? बोलो ना, सही है कि ना?
ठीक है, जब किसी की बारात निकले थोड़ा तेज चिल्ला के बोल देना। किसी की बारात निकले तो उसमें बोल देना अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जूते पड़ जाएंगे आप। किसी ने सुन लिया तो वो आपको साइड में ले जा करके जूते मारेगा। गलत क्या बोला आपने? बोलो गलत बोला क्या? सत्य ही तो बोला, सही नहीं बोला क्या? सत्य ही तो बोला ना, गलत क्या बोला? अरिहंत भगवान का नाम सत्य नहीं है क्या? हाँ जी, अरिहंत भगवान का नाम सत्य है कि नहीं है? तो उस स्थिति में जब वो अरिहंत भगवान का नाम सत्य है तो हम कहीं पर भी बोल सकते हैं ना। लेकिन रूढ़िवादिता में जहाँ पर वह बोला जाता है वहीं पर अच्छा लगता है। इसका मतलब हमें कहाँ पर बोलना चाहिए सत्य, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आई बात? फिर रिपीट करूँगा बात को। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? जो परंपरा में जो रूढ़िगत चल रहा है। आज अपन ने पूजन करी ना सुबह, अब उस पूजन में उपमा सत्य, संभावना सत्य, जनपद सत्य, ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। 10 तरह का सत्य होता है। हम महाराष्ट्र में गए वहाँ शिविर लगाने, तो हम भोजन करने बैठे तो हमने इशारा किया हमको नमक चाहिए। तो वो एक आंटी थी, वो दूसरी को बोलती ए मीट पाइजे, मीट पाइजे। पाइजे माने लाइए और मीट माने नमक। तो हमने जब पहली बार सुना ये मीट पाइजे बोल रही है, अरे भाई हम तो नॉन वेज खाते ही नहीं है। मीट शब्द सुनकर के अपने मन में विकल्प आ जाता है, अरे यार ये क्या क्या बोल रही है ये। बाद में हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, हमने इशारे में पूछा मोहन में क्या बात, वो समझ गई। उन्होंने कहा भैया जी नमक को महाराष्ट्र में मीट बोलते हैं, मराठी भाषा में। तो ये जनपद सत्य कहलाता है। इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर वो ज्ञान हमको नहीं होगा तो हम सत्य भले ही बोल रहे हों, लेकिन उस सत्यता की कोटि में वो नहीं आ पाता है। अपन बहुत अच्छी तरह से इतना सा आज उत्तम सत्य धर्म से सीख करके जाएं, हमारे शब्दों से, हमारे वचनों से किसी को कष्ट ना हो। कभी विचार करो, हम बहुत बार ऐसे शब्द बोल जाते हैं सामने वाले को, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं। आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया था, बाद में वापस सब कुछ ठीक हो गया और हम वापस उसी बात को दोहरा देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा वापस हो जाता है तो अब बताओ 10 साल पुरानी बात हमको याद आ गई। 10 साल पुरानी बात हमको याद आ गई। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, देख तूने उस दिन भी मुझे ये कहा था। अरे भाई उस दिन कौन सा दिन? मतलब वो दिन याद है अभी भी, उस व्यक्ति को वो दिन भूला नहीं है। अब जरा इस बात पर विचार करो, उसके बाद में उसने बहुत बार उसकी प्रशंसा कर दी होगी। उसके बाद में उन 10 सालों के टाइम पीरियड में बहुत बार प्रशंसा कर दी होगी, बहुत बार अच्छे शब्द बोल दिए होंगे, बहुत बार उसका गुणगान कर दिया होगा, बहुत बार सम्मान कर दिया होगा। वो याद नहीं है और पुराने वो कड़वे शब्द हमको याद है। विचार कीजिए, वो कड़वे शब्द याद हैं, इसका मतलब हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में क्या भरे हुए हैं, क्या स्टोर किए हुए हैं? गलत चीज़ें, गलत बातें, गलत शब्द। आज उत्तम सत्य धर्म पर सिर्फ इतना सा मन में विचार करें, मैं अपने माइंड से, अपने मुख से गलत बातों को, गलत शब्दों को निकालने का प्रयास करूँगा। क्योंकि शब्दों में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों के माध्यम से हमें जीवन भी मिल सकता है और शब्दों के माध्यम से हमको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। समय हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी, एक बहुत अच्छी कहानी के रूप में आपके बीच में रखूं। संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन कवि ने अपने आप में राजा को बड़े प्रसन्न कर, पहले के जो कवि होते थे ना, वो कविता लिख करके, बड़े बड़े काव्य सुना करके और राजा को खुश किया करते थे। अचानक से एक दिन उनके मुख से कुछ गलत निकल गया। कवि हैं, शब्दों की ताकत है। कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो राजा को अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने कहा तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी।
तुमने मेरे लिए इतने बड़े अपशब्द बोले हैं, इतने गंदे शब्द बोले हैं, अब तो तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। अब राजा का आदेश, क्या करे, इतने दिन तक तो खूब सम्मान हो रहा था, अब वही राजा अपमान करके फांसी की सज़ा का ऑर्डर निकाल दिया। जिस दिन फांसी की सज़ा होनी थी, अब फांसी की सज़ा से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मरने से पहले। तो राजा ने भी पूछवाया, बोले पूछ लो उससे, मरने की कगार पर है और अंतिम इच्छा कोई हो तो बता दे। तो उस कवि ने कहा, राजन मैं तो कवि हूँ, मेरी क्या अंतिम इच्छा होगी, मैंने तो अभी अभी एक नया श्लोक बनाया है, मैंने तो अभी अभी नई एक कविता बनाई है, मैं तो बस वो सुनाना चाहता हूँ आपको। राजा बोला, पहले सुनाई थी साले, तेरे उसकी वजह से तो तेरे को फांसी मिल रही है, अब और सुनाना चाहता है। राजन अंतिम इच्छा पूछी है, वो बता दी मैंने तो। राजा ने मन में सोचा, क्या करेगा, गालियाँ देगा, 2-4 और 10 दे देगा, फ़र्क क्या पड़ रहा है। जब अंतिम इच्छा पूरी करने का एक संस्कार बना हुआ है, एक परंपरा बनी हुई है, तो ये बोल रहा है तो सुना दो, चलो सुनाओ भाई, क्या सुनाना चाहते हो। तो वो कवि जो था उसका नाम था भुतकुंड। संस्कृत में एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कालिदास का। ऐसे ही जो संस्कृत के पढ़ने वाले हैं, साहित्य को पढ़ने वाले, एक भारवी नाम के कवि हुए। तो उसने एक बहुत सुंदर बनाया श्लोक, हे राजन, भट्टिर्नष्ट भारवीर्नष्ट, भट्टिर्नष्ट भारवीर्नष्ट, भिक्षुक भीमसेनोपि नष्ट है, भिक्षुक भीमसेनोपि नष्ट है, भूतकुंडो हम भूपति त्वम ही राजन, भब्भायाम राक्षसो प्रविष्ट है। इसका हिंदी अर्थ समझो। उसने कहा, राजन पहले एक बहुत अच्छे कवि हुए, भट्ट कवि भट्ट हुए हैं, बोले वो उनका जीवन चला गया, समाप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। उसके बाद भारवी नाम के कवि हुए, वो भी मरण को प्राप्त हो गए। उसके बाद में भिक्षुक नाम के कवि हुए, वो भी चले गए। उसके बाद में भीमसेन नाम के कवि हुए, वो भी हुए और बाद में वो भी समाप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। राजन भूतकुंडो हम, मेरा नाम है भूतकुंड, और भूपति त्वम ही राजन, राजा को संस्कृत में भूपति भी बोलते हैं। तो राजन भिक्षु नष्ट हो गया, भीमसेन नष्ट हो गया, भट्टी नष्ट हो गया, भारवी नष्ट हो गया, मैं भूतकुंडों में नष्ट होने जा रहा हूँ। और इसके बाद भूपति त्वम ही राजन, राजन आप भूपति हो, भब्भायाम राक्षसों प्रविष्ट है, भय वाले जितने भी अक्षर है उसमें राक्षस प्रवेश कर गया है, अगर मैं चला गया तो अगला नंबर आपका। राजा ने कहा, भाई मरवाएगा क्या, इसको उतार पहले, जब तक ये जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। शब्दों की ताकत, कवि की कल्पना, इस हास्य कहानी से समझिए कि शब्द माध्यम से हम जीवन की कगार पर, मौत के कगार पर भी पहुंच सकते हैं, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम वापस अपना नया जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, अपने आप में ये अनुभव करें। भजन तो हम बहुत बोलते हैं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, बोलते हो काई बिगड़े। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये किसको सुनाते हैं हम, जैसा भी मैंने मेरी भावना का कहा ना, मीठो मीठो बोल थारो, बोलो ना, तेज बोलो, आता नहीं क्या है, आता है सबको, बोलो मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। तो ये थारो माने तुम्हारा, मैं भी मारवाड़ी हूँ। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो ना, हे भाई तू मीठा मीठा बोल, तेरा क्या बिगड़ता है। तो उस सामने वाले को क्यों कह रहे हैं? भजन को थोड़ा सा बदलो, अपने आप को शिक्षा दो, मीठो मीठो बोल मारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल मारो मेरा। हम अपने आप को तो पहले सुधार लें, दूसरों को तो कह रहे हैं मीठा मीठा बोल, तेरा क्या बिगड़ता है मीठा बोलने में, और तुम कैसे बोल रहे हो, हम कैसे बोल रहे हैं। बस जिस दिन हम अपने शब्दों में बहुत मिष्टता लेकर के आ जाएंगे, कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, समझ जाना उसी दिन हमें उत्तम सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। सच बोलना बहुत कठिन नहीं है, सच बोलना बहुत कठिन नहीं है, सत्य धर्म का पालन करना बहुत कठिन नहीं है।
लेकिन उस सत्य के साथ में जो हम कड़वे शब्द बोलते हैं, कितने लोग होते हैं दुनिया में उनके मुख से हमेशा गाली गलौज निकलता है, 2-4 सेंटेंस में एक आध गाली बोलते ही बोलते हैं, आदत हो गई है। तो इसके अपन अपनी भाषा में तकिया कलाम बन जाता है। ऐसी पहचान नहीं बनाओ। यहाँ से जाने के बाद हमारे शब्दों को ही याद किया जाएगा, हमारे शब्दों को ही याद किया जाएगा। हमारी पहचान हमारे शब्दों से बनती है, इसलिए अपने शब्दों को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत उज्जवल बनाएं, निर्मल बनाएं और बना करके अपने जीवन में सत्य धर्म को लाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय।